दोस्तों, स्वागत है आपका देव भट्टर एकेडमी में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर। तो आइए चलते हैं माइक्रोमीटर के बारे में जानते हैं। माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, उपयोग और महत्व और माइक्रोमीटर के प्रकार। आज हम इन विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोमीटर क्या है। तो दोस्तों, जो माइक्रोमीटर है एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र, जिसके हम किसी जॉब की मेजरमेंट लेते हैं। तो मिनिमम उसका लीस्ट काउंट जो है मिनिमम तो 0.01 मिलीमीटर और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच। दोस्तों, माइक्रोमीटर की परास होती है, रेंज इसको बोलते हैं हम, जैसे 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75। माइक्रोमीटर की अल्पतम माप लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001 इंच। ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है किसी भी जो हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका अल्पतम माप। ये क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर जो है दोस्तों नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे। ये सिद्धांत भी एक ज़रूरी है। अब ये दोस्तों हम हमारा माइक्रोमीटर, तो ये हमारा फ्रेम, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है हमारा फ्रेम। ये ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है। इसी में रेंज लिखी होती है, जिसे ये इसकी रेंज है 0 से 25, और इसी में लिखा होता है लिस्ट काउंट, अल्पतम माप और कंपनी का नाम। इसका जो अल्पतम माप है 0.01 मिलीमीटर। ये है दोस्तों हमारा एनविल। ये मापक फेस की तरह कार्य करता है। ये एलाई स्टील का बना होता है। और ये है दोस्तों स्पिंडल। ये इसका एक सिरा मापक फेस और दूसरा सिरा यहाँ पे थ्रेड कटी होती है, और ये नट में जाके फिट रहता है। यही सिरा आगे पीछे घूमता है। जैसे हमें मेजरमेंट जब लेनी है तो यही सिरा आगे जाता है, ये पीछे मूवमेंट। ये दोस्तों हमारा बैरल, इसको बैरल या स्लीव कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हमारा, ये डेटम लाइन इसको बोलते हैं, डेटम लाइन और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब एक ये कह सकते हैं हम कि स्केल इसी में होती है। और ये डेटम लाइन संदर्भ रेखा, और ये हमारा स्पिंडल लॉक। स्पिंडल लॉक ज़रूरी हमारे वहाँ पे हो जाता है जिससे हम कहीं पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट करने के बाद हमें दूसरा मेजरमेंट भी उसी हिसाब से लेना है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं जिससे आगे पीछे नहीं घूमता। अगर इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये बार बार घूम जाएगा। ये हमारा थिम्बल है। ये थिम्बल की एक लाइन जो होती है तो माइक्रोमीटर के अल्पतम माप शो करती है। जैसे यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 है, तो इसकी जो अल्पतम माप है 0.01 मिलीमीटर होगी। ये हमारा रेचेट स्टॉप है। ये एक निश्चित, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एक लिमिटेड प्रेशर जॉब पे डालता है। जैसे अगर हम ज़्यादा प्रेशर जॉब पे डालेंगे तो मेजरमेंट कम ज़्यादा आएगी, तो इसके लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं हम। आइए आगे देखते हैं माइक्रोमीटर के प्रमुख भाग। जैसे कि हमने बता दिया, फ्रेम ड्रॉप फोर्ज इस्पात या आघात वर्ती ढलवा लोहे का होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज एवं अल्पतम मान लिखा होता है। अब आगे बैरल या स्लीव। बैरल माइक्रोमीटर के फ्रेम पर दाईं ओर लगा होता है। इस पर डेटम रेखा और अंश बने होते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा बैरल, ये बैरल।
अब ये थिम्बल थिम्बल पर स्पिंडल को लगाया जाता है, जिसकी बेवल सतह पर अंश बने होते हैं। इसकी बेवल जो सतह होती है ये होती है। और ये स्पिंडल स्पिंडल ये अंदर लंबा होता है और इसी पे लगा होता है ये थिम्बल। इसकी ये होती है बेवल एज। अब हमारा स्पिंडल स्पिंडल के एक सिरे पर मापक फेस और दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ काटकर नट को फिट किया जाता है। स्पिंडल क्रोमियम स्टील का। स्पिंडल जो होता है ये हमारा ये क्रोमियम स्टील का बना होता है। अब आ गया हमारा एनविल। एनविल जो है तो फेस के बाएं सिरे पर बैरल की अक्षरेखा पर फिट किया जाता है। एलॉय स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल लॉक नट किसी कारखंड की माप मशीन पर लेते समय कभी कभी स्पिंडल कई बार घूम जाता है, जिससे पाठांग में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने और स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा है रैचेट स्टॉप। यह थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। कारीगर को सही में प्राप्त करने के लिए रैचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये हमारा रैचेट स्टॉप, ये थिम्बल है, इसके पिछले सिरे पर जुड़ा होता है ये रैचेट स्टॉप। एक कारीगर को एक्यूरेट माप प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। अब है सावधानियाँ, इससे संबंधित जो सावधानियाँ हैं। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी उपकरण है, अतः इसे सावधानी से रखना चाहिए। इसको रखते टाइम हमें ध्यान देना चाहिए। इसको कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। शून्य तो जीरो एरर इसकी चेक करना बहुत ज़रूरी है। जीरो एरर के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते समय अधिक बल नहीं लगाना चाहिए। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हमारा वही रैचेट स्टॉप ही है। चलती हुई मशीन पर घूमते हुए जाप के माप नहीं लेनी चाहिए। जैसे मशीन अगर चल रही है, लेथ है या कोई भी मशीन है तो घूम रहा, अगर जॉब हमारा घूम रहा है तो उस टाइम पे जॉब को स्थिर करके ही माप लेना चाहिए। माइक्रोमीटर का चयन जॉब के अनुसार करना चाहिए। माइक्रोमीटर अगर छोटा है, जॉब अगर छोटा है, हमारा रेंज के हिसाब से आते हैं, जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, तो उस हिसाब से ही हमें माइक्रोमीटर का चयन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।